अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान कसूरी एडवोकेट फ्रॉम कसूर पाकिस्तान। और हमारा आज का जो टॉपिक है मोड्स ऑफ समन्स, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ये लेक्चर नंबर 13 है। समन मीन्स टू कॉल अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अपीयरिंग इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ बाय द competent authority thought various वे हैज़ prescribed इन लॉ। समन का मतलब है किसी बंदे को कॉल करना, पीयर हो आए, जिसको कॉल करने वाला कौन है? कम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कोर्ट है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी है। वो किसी बंदे को अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई दावा करता है तो उसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए समन करता है, नोटिस करता है। सेक्शन 27 हैज़ ऑर्डर 5। सेक्शन 27 ऑर्डर 5 जो कि डील कर रहा है समन को, उसका रूल 1 एंड 10 to 20, रूल 1 10 to 20 of the Code of Civil Procedure incorporate the various modes of summons। ये जो सेक्शन 27 है, ऑर्डर 5 है, रूल 1, रूल 10 to 20 जो कि डील कर रहा है मोड्स ऑफ समन को, समन भेजने का तरीक़ाकार को एक्सप्लेन कर रहा है। इट वाज अ सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जो सेटल प्रिंसिपल लॉ वो आपको बता रहा है, एंड आल्सो द रूल ऑफ नेचर जस्टिस। रूल ऑफ नेचर जस्टिस क्या बता रहा है? डैट एडी एटरम पार्टरम, ये लॉ के अंदर मैक्सिमम है, जिसका मतलब विच मीन्स डैट नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड आर टू हेयर द अदर साइड। किसी एक बंदे को सुने बगैर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता, जो इसका मीनिंग है। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आल्सो इम्प्रेसेस on this thing, the fair opportunity must be given to the person for defense against। आर्टिकल 10A कोड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कह रहा है कि जब तक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बंदा आए अपना डिफेंस में, सब कुछ जो उसके पास रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, वो दे कोर्ट ने जिसको नोटिस या समन भेजे हैं। होम एनी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आर द ऑर्डर हैज़ बिन पास बाय कोर्ट। अगर समन भेजने के बाद भी वो अपीयर नहीं होता, कोर्ट उसको बार बार समन भेजती है, उसके बाद बदरिया डाक समन नोटिस भेजे जाते हैं, अखबार इश्तिहार किया जाता है, तब भी वो कोर्ट में पेयर नहीं होता, तो कोर्ट उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देती है, वन साइडेड प्रोसीडिंग। अब इसका रेलिवेंट प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 27 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ऑर्डर 5, रूल 1 एंड 10 to 20 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि मोड्स ऑफ समन को डील करते हैं। मीनिंग ऑफ समन, समन का जो मीन है टू कॉल द पर्सन इन कोर्ट, के डिफेंडेंट जो है उसको कॉल की जाती है कि कोर्ट में आए। अपीयरेंस ऑफ द कोर्ट, कि वो कोर्ट में बंदा वो अपीयर हो। पर्सनल अपीयरेंस ऑफ कोर्ट, अगर किसी को आप मुख्तियार आम या ख़ास देते हैं वो पेश होता है, या पर्सनल अपीयरेंस कि खुद बंदा पर्सनल जो है कोर्ट में अपीयर हो। और उसकी डेफिनेशन जो है वो है रिटन नोटिफिकेशन इशू। उसको रिटन नोटिफिकेशन, नोटिस जो है रिटन नोटिफिकेशन, अ सिविल कोर्ट रिक्वायरिंग डैट वन मस्ट बी अपीयर इन द कोर्ट इन प्रिस्क्राइब मैनर्स। अब रिटन नोटिफिकेशन जो है वो डिफेंडेंट को, जिसके ऊपर कोर्ट के स्टैम्प्स, जिस कोर्ट में दावा दायर किया गया और वहाँ के जो जज हैं उनके सिग्नेचर होके वो डिफेंडेंट को नोटिस थ्रू बैलफ सेंड किया जाता है। इशुएंस ऑफ समन अंडर सेक्शन 27, अंडर सेक्शन जो 27 है वो
डील कर रहा है इशुएंस ऑफ समन के समन किस सूरत में इशू करना है, कैसे कर रहे हैं। तो वेयर हैज सूट हैज़ बिन डिले इंस्टीट्यूटेड, जब कोई दावा दायर किया जाता है अ समन में बी इशू टू द डिफेंडेंट, उसके बाद प्लेंटिफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफेंडेंट को जो मुद्दल है उसको रिटर्न नोटिफिकेशन के ऊपर यानी कि समन जो है वो सेंड करे, भेजे। टू अपेयर द आंसर, और आके अपना जवाब दे, एंड द क्लेम एंड मे बी सर्व द प्रिस्क्राइब मैनर, कि ये जो आपके ख़िलाफ़ दावा दायर किया गया है इसमें आके आप अपना जवाब दावा दें, आके जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री है वो पेश करें, ये आप इसमें राइट पे हैं या रॉन्ग पे, लीगल हैं या अनलीगल हैं, ये आके आप कोर्ट को बताएं। टाइम फॉर सर्विंग ऑफ समन, किस टाइम समन जो है वो सर्व किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। अंडर ऑर्डर 5 रूल 1 उसका सबसेक्शन 1 वो बता रहा है समन इज़ इशू द डिफेंडेंट व्हेन द सूट हैज़ बीन डिले इंस्टीट्यूटेड एंड रजिस्टर्ड। प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट को उसी वक्त समन भेजेगा जब वो उसके ख़िलाफ़ कोई दावा दायर करेगा, रजिस्टर करेगा, तो उसको समन भेजेगा जिसको डील कर रहा है ऑर्डर 5 रूल 1 का सबसेक्शन 1। मोड्स ऑफ समन, मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन, कि किस मोड्स के तहत समन को सर्व किया जाएगा। अंडर ऑर्डर 5 रूल 10 जो बता रहा है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ समन्स हैं सर्विस सेंड करने के, उसमें ऑर्डर 5 रूल 10 का 10A का सबसेक्शन 1 कहता है सर्विंग बाय पोस्ट, आप उससे बजरिया डाक भी समन सेंड कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऑर्डर 5 रूल 10A का जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है इफेक्ट ऑफ द सूट, आप तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं दावे के वो फैक्ट भी लिखेंगे कि ये फरा प्रॉपर्टी है, इसके मतलब आपको समन सेंड कर रहे हैं। और ऑर्डर 5 रूल 12 एजेंट एम्पावर्स, एजेंट एम्पावर से है कि आप किसी एजेंट के थ्रू भी उसको समन सेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 5 रूल 13 का सबसेक्शन 1 सर्विस एनी एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरियर ऑफ द बिज़नेस, को ऐसा बंदा जो आपके बिहाफ पर आपके बिज़नेस को आप रन कर रहा है तो आप उसके थ्रू को भी डिफेंडेंट को समन सेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 5 रूल 14 कहता है एजेंट इंचार्ज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो एजेंट इंचार्ज जो है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपके बिहाफ पर काम कर रहा हो, तब जाके आप उसको समन सेंड कर सकते हैं। ऑर्डर 5 रूल 15 कहता है सर्विस ऑन मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिस बंदे को आपने समन नोटिस सेंड करने हैं वो फैमिली का मेल पर्सन हो, ये ऑर्डर 5 रूल 15 कह रहा है। ऑर्डर 5 रूल 7 कहता है रिफ्यूज़ टू द साइन द एक्नॉलेजमेंट, जब उसको समन मिले, समन उसको सेंड किए जाएँ तो उससे सिग्नेचर ले लें, साइन कर लें कि उसने समन रिसीव कर लिए हैं। ऑर्डर 5 रूल 17 कह रहा है सर्विंग ऑफिसर फेलियर टू फाउंड द डिफेंडेंट, अगर सर्विस करने वाला वो बैलव जो सर्विंग ऑफिसर है वो फेलियर होता है, नाकाम होता है सर्विस सेंड करने के डिफेंडेंट को, तो उसको अडील करता है ऑर्डर 5 रूल 17। ऑर्डर 5 रूल 17 का जो पॉइंट नंबर 2 है मैनर ऑफ अफिक्सेशन, या तो वो जो फेल होने के बाद वो जो समन आप नहीं भेज रहे उसको मैनर ऑफ अफिक्सेशन, उसको कहीं जहाँ पे चस्मैदगी कर देना या खबर शितार दे देना, और बदरिया डाक या बदरिया व्हाट्सअप भी भेज सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर 5 का रूल 20 कह रहा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, मुतबादल सर्विस क्या है, खबर है उसके बाद आप उसको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। ऑर्डर 5 का रूल नंबर 20 उसका सब सेक्शन 1 कह रहा है 1 सब्सटेंटेड सर्विस टू बी मेड, जब आप
वो सर्विस के ज़रिए समन भेजेंगे तो वो मतबादल तरीक़ाकार क्या है, उसमें बतराशुमार लाखों वाक़यात लिखने होंगे। ये दावा है, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, सब कुछ लिख के कोर्ट का नाम, उसके जो यहाँ पर रेजिडेंटल है वहाँ पर समन सबमिट किए जाएंगे। ऑर्डर 5 का रूल नंबर 20 उसका सबसेक्शन 2 कहता है मैनर ऑफ द सब स्कैंडल सर्विस। अगर मतबादल तरीक़ेकार से भी वो डिफेंडर तक नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या करना है, इफेक्ट ऑफ द सब्सिक्यूटेड सर्विस के वो फैक्ट जो है सिचुएटेड सर्विस के, आप खबर इश्तिहार भी दे दिया, बदरिया पोस्ट भी भेज दिया, बैनर भी भेज दिया, व्हाट्सअप भी कर दिया, उसके बाद भी अगर वो अपीयर नहीं हो रहा तो उसके लिए जो टाइम फॉर अपीयरेंस है उसके लिए एक टाइम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है। इस टाइम के अंदर अंदर अगर वो नहीं आता तो उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी होगा। इसके बाद कंक्लूज़न ये था मोड ऑफ समन, लेक्चर नंबर 13 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा प्लीडिंग एंड प्लेट, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का लेक्चर नंबर 14 होगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।